तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डिप्लोमा या कोई से भी एक इंजीनियर डिग्री कर चुके हैं और रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का वेट कर रही है, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जेईई ने 2026 का CEN4 2026 वाली शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया है और इस रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 4098 वैकेंसी निकल गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, फॉर्म फिलिंग 14 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाली है। मतलब काल से ही स्टार्ट होने वाली है और ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 सितंबर 2026 रखा गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करूंगा, आरआरबी जेईई का एग्जाम एग्जैक्ट कब होगा और एग्जाम सेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2026 वाली रिक्रूटमेंट के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CEN नंबर 4 2026 के अंडर जूनियर इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, सुपरिटेंडेंट और केमिकल मेट्रोलॉजी असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस के अकॉर्डिंग टोटल 4098 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है। और जो कैंडिडेट रेलवे में टेक्निकल पोस्ट या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल समझते हैं। ठीक है, पहला जो है आरआरबी जेईई में कितनी वैकेंसी है, तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं कि आरआरबी जेईई CEN4 2026 की टोटल अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है 4098 अनाउंस किया गया है। ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट में सिर्फ जूनियर इंजीनियर नहीं है, बल्कि फर्स्ट नंबर पे आता है जूनियर इंजीनियर, सेकंड डेप्यूटी मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल मेट्रोलॉजी असिस्टेंट। ठीक है, जैसे टेक्निकल पोस्ट भी इंक्लूड है। और यह इंजीनियर और डिप्लोमा बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए एक रिक्रूटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाई बात करो तो फॉर्म कब से स्टार्ट हो गई, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट नोटिस कर लीजिए कि आरआरबी जेईई 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अगस्त मतलब कल से ही स्टार्ट हो जाएगा और ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 13 सितंबर। ठीक है, यानी कैंडिडेट के पास फॉर्म फिलअप करने के लिए रफली एक मंथ का टाइम बचा है। ठीक है, और लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि लास्ट डेट का वेट मत करिए, फॉर्म स्टार्ट होने के बाद ही आप ऑफिशियल प्रॉपरली वे रीड करिए और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके एप्लीकेशन सबमिट करिए। ठीक है, और भाई अब बात करो तो एज लिमिट क्या रहेगा। अब एज लिमिट का बात करें तो शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2027 को कैलकुलेट किया जाएगा। एज लिमिट मिनिमम 18 से 33 वर्ष तक है और रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल रिलैक्सेशन है उसको मिलेगी। ठीक है, और लेकिन एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन और एलिजिबिलिटी के लिए डिटेल CEN जरूर चेक करना होगा आपको। ठीक है, आप कर लीजिएगा। और सैलरी की बात करो तो अब बात करते हैं सैलरी की। तो आरआरबी जेईई पोस्ट लेवल 6 के अंडर में है और नोटिस में इनिशियली पे 35,400 रुपये पर मंथ है। ठीक है, इसके अलावा रेलवे रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल अलाउंस भी बहुत सारे अलाउंस मिलता है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। और अब बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन अप्लाई कर सकता है इस रिक्रूटमेंट में, तो बात करूँ आरआरबी जेईई रिक्रूटमेंट जनरली रिलेवेंट डिसिप्लिन 3 ईयर डिप्लोमा या इंजीनियर डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी ब्रांच और जैसे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसकी रिक्रूटमेंट क्वालिफाइड डिटेल नोटिफिकेशन में मैच करनी होगी। मतलब सिर्फ डिप्लोमा डिग्री होना योग नहीं है, आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच पर और पोस्ट की एलिजिबिलिटी मैच करना भी ज़रूरी है। इसलिए फॉर्म भरते से पहले डिटेल CEN को एक बार प्रॉपरली रीड करना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, आरआरबी जेईई 2026 का एग्जाम कब से शुरू होगा। तो भाई अभी तक CBT 1 एग्जैक्ट टाइम डेट ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है। करंट रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन CBT 1 डेट को भी नोटिफाइड रखा गया है। इसलिए अगर कोई वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट अभी से एग्जाम डेट तो फाइनल बताई है, तो उस इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। ठीक है, आरआरबी जब ऑफिशियली एग्जाम शेड्यूल रिलीज करेगा तब एग्जैक्ट डेट क्लियर होगी। ठीक है, और कुछ रिपोर्ट के दिसंबर 2026 की अराउंड CBT 1 होने की पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा है। और लेकिन जब तक आरआरबी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं करता, इस कॉन्फर्मेंट एग्जाम डेट नहीं मानना चाहिए। और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो अब सबसे पहला प्रोसेस है आरआरबी जेईई रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस मेनली जनरली भाई CBT 1 होता है, उसके बाद CBT 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेज होती है। ठीक है, और सबसे पहले कैंडिडेट को CBT 1 आप अपीयर करना होगा। फॉर CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद एलिजिबल कैंडिडेट को CBT 2 स्टेज में जाएंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए CBT 2 परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
और भाई सीबीटी 1 में क्या-क्या आएगा? तो अब एग्ज़ाम पैटर्न को बात करते हैं कि सीबीटी 1 पैटर्न के अकॉर्डिंग टोटल 100 मार्क्स होंगे और 100 मार्क्स के पेपर होता है सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 25 और जनरल अवेयरनेस 15 और जनरल साइंस रहता है 30 मार्क्स, ठीक है? यानी मैथमेटिक्स और जनरल साइंस को बिल्कुल लाइटली लेना नहीं है, ठीक है? और इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, ठीक है? और रॉन्ग आंसर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम पे, ठीक है? और भाई सीबीटी 2 का बात करूँ तो अगर आप क्वालीफाई सीबीटी 1 में करते हैं तो नेक्स्ट मेजर स्टेज मतलब सीबीटी में आप जा सकते हैं, ठीक है? सीबीटी 2 में टोटल 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का और इसमें मेजर सेक्शन होते हैं जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है 15, कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जो बेसिक आता है 10 मार्क्स का आता है, एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स और सबसे बड़ा सेक्शन है टेक्निकल एबिलिटीज जहाँ पर 100 मार्क्स देखने को मिला है, ठीक है? यानी सीबीटी 2 में आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी की रिलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन से हो तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए और पर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है आरआरबी जेईई एग्जाम पर, ठीक है? अब बात करते हैं फॉर्म भरने से पहले क्या-क्या रेडी रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन पॉइंट है वो सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट होने के पहले आप डॉक्यूमेंट रेडी क्या-क्या रखना चाहिए। अपना आधार कार्ड रखिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री जो है उस तो लगेगा ही लगेगा और रिसेंट एक फोटोग्राफ लगेगा 1 मंथ के अंदर और सिग्नेचर लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो और बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको रेडी रखिए और नोटिस में आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है? इसलिए आधार में नंबर, डेट और बात आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट के स्पेशली क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो है उसमें से मैच होना प्रॉपर ज़रूरी है, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान में रखिए और एक बात ध्यान रखना कि आरआरबी के शॉर्ट नोटिस में क्लियरली मेंशन किया है ये नोटिस इंडक्टिव नेचर का है, ठीक है? मतलब फाइनल एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, ट्रीम्स एंड कंडीशन रिक्रूटमेंट प्रोड्यूसर डिटेल सीईएन के अकॉर्डिंग फाइनल होंगे, ठीक है? इसलिए फॉर्म फिलअप करते वक्त ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन को प्रॉपर्ली रीड कर लेना और किसी ब्रोकर या जॉब एजेंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। रेडियो रिक्रूटमेंट मेरिट और ऑफिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होता है। तो भाई एक बार कॉम्प्लीटली अपडेट को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो भाई आरआरबी जेई का 4/2026 वाली जो वैकेंसी है उसमें टोटल मोट पद संख्या है 4098, पोस्ट जेई डीएमएस और सीएमए का लिए है और एज 18 से 33 वर्ष तक और पे लेवल 6 का है। इनिशियल भी 35,400 है। फॉर्म स्टार्ट 14 अगस्त मतलब कल से स्टार्ट होंगे और ये फॉर्म भरने का टाइम लास्ट डेट है 13 सितंबर 2026 तक। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि भाई आरआरबी जेई सीबीटी 1 की एग्जैक्ट टाइम डेट अभी भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही रेलवे की तरफ से एग्जाम डेट, सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप आरआरबी जेई 2026 की प्रिपरेशन कर रही हो तो अभी से अपना मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई आपका जो ट्रेड है उसमें से टेक्निकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना। उसमें मैं जल्दी से जल्द अपडेट दे दूंगा। वीडियो बनाने थोड़ा भाई टाइम लगता है तो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हो और अभी से कर रही हो या नहीं और आप आरआरबी जेईई 2026 के किस बार ब्रांच से अप्लाई करने वाली हो और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल और कोई सी ब्रांच से अप्लाई कर रही हो तो सो भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेलवे अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।